नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग का करंट अफेयर जो सीरीज चला रहे हैं बीपीएससी 67 सीडीपीओ के लिए, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और इसमें हम 5 अगस्त 2021 से लेकर के 11 अगस्त 2021 तक का वीडियो जो भी न्यूज़ है वो हम देखेंगे। सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं कि भारत का फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उसका नाम है आईएनएस विक्रांत है। इसने फील्ड ट्रायल से स्टार्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ अगर देखें तो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो समग्र शिक्षा अभियान है, जिसको कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए चलाया जाता है, इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और ये प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक चलेगा। ठीक है। ये समग्र शिक्षा अभियान के बारे में अगर थोड़ा देखें तो ये सारा जितना हमारा एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ था, सबको एक मिला करके कर दिया गया है। और इसमें आपको सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन तीनों को मिला दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ में एक है कि आईआईटी रुड़की ने अर्थक्वेक का अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और अर्थक्वेक से हम लोग जानते हैं कितनी तबाही होती है। तो इसमें क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि किस इंस्टीट्यूट ने अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। डिफरेंट आईआईटी का, अलग अलग आईआईटी का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा आईआईटी है जिसने डेवलप किया है। ये जो ऐप डेवलप किया गया है ये आपका उत्तराखंड स्टेट के लिए डेवलप किया गया है। वर्ल्ड बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, डैम सेफ्टी, जो बांध हैं उसकी सुरक्षा के लिए वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप। और ये ड्रिप 2 प्रोजेक्ट है, सेकेंड इसका सीरीज़ का प्रोजेक्ट है। इसके बाद अभी एक नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड। और बिहार से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि बक्सर बिहार में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर बनाया गया है। देखिए, इंसिनरेटर का काम क्या होता है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट की बात यहाँ पे क्यों आई है। कोविड में आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकला है, जो हॉस्पिटल का, जैसे मान लीजिए रुई हो गई या ऑपरेशन का सामान हो गया, ये सब निकला है, इसका यूज़ करके एनर्जी जनरेट करने के लिए इंसिनरेटर में बेसिकली जलाते हैं इन वेस्ट को और उससे एनर्जी जनरेट होता है। तो ये बक्सर में लगाया गया है, ये पूछ सकता है बिहार में। ठीक है। और ये वेस्ट टू वेल्थ, मतलब कि वेस्ट से जो बर्बाद हो जाता है, जो मतलब कि जो भी किसी प्रोसेस में जो जो अनयूज्ड मटेरियल होता है उसको वेस्ट बोलते हैं। और ये प्रधानमंत्री का नौ साइंटिफिक वैज्ञानिक मिशन है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे, पीएमएसटीआक बोलते हैं, पीएमएसटीआईएसी। इसमें वेस्ट टू वेल्थ करके एक मिशन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये ट्रोइका के बारे में है। तो ट्रोइका अगर देखिएगा तो ट्रोइका, जैसे अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूएस ने और फिर रसिया ने, दोनों ने कतर में ही अपना मीटिंग किया था और रसिया वाली मीटिंग का नाम ट्रोइका है। और अभी ये कहा जा रहा है एक्सटेंडेड ट्रोइका मीट जो होगा उसमें पाकिस्तान, चाइना और यूएस तो शामिल होंगे, बट भारत शामिल नहीं होगा। इससे पहले वाले भी मीट में, ट्रोइका में, भारत शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इथेनॉल के बारे में। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि 6 मिलियन टन, मतलब 1 मिलियन 10 लाख के करीब, 10 लाख होता है, 1 मिलियन रुपी हो, 1 मिलियन केजी हो, 10 लाख, 6 मिलियन टन जो चीनी है वो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, इथेनॉल फ्यूल प्रोडक्शन के लिए 2025 तक भारत इस्तेमाल करेगा। ये हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है। उसके बाद अगर देखें कि अलास्का में कुछ जो ज्वालामुखी है वो विस्फोट हो रहे हैं, और 3 ज्वालामुखी हैं जो विस्फोट हो रहे हैं। इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहले का नाम है पावलोफ वॉल्केनो, पावलोफ ज्वालामुखी। दूसरे का नाम है ग्रेट सिटकिन ज्वालामुखी और तीसरे का नाम है सेमिसोफो, सेमिसो
पोचनोई, सेमिसो पोचनोई, ये 3 ज्वालामुखी है जो अभी विस्फोट हो रहा है। स्विगी ने ई साइकिल्स का इस्तेमाल चालू किया है फूड डिलीवरी के लिए। स्विगी जो खाना पहुंचाते हैं, इसी तरह जोमेटो भी है। ये इन्होंने क्या किया है कि ई साइकिल्स वातावरण पोल्यूशन कम हो डिलीवरी में, उसके लिए स्टार्ट किया है स्विगी ने। ये इस तरह का एक बिग बास्केट भी चला रहा है। बिग बास्केट ग्रॉसरी स्टोर है ऑनलाइन, और इसमें क्या है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें होती है वो उसके लिए बिग बास्केट ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है। पॉल्यूशन नहीं होता है बेसिकली इसलिए। उसके बाद एक न्यूज़ है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन 03 EOS 03 का। और ये 14th फ्लाइट, GSLV का 14th फ्लाइट से इसको लॉन्च किया गया था, बट ये फेल हो चुका है। तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका कि मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में है, और इसकी सबसे पहली महिला डायरेक्टर बनी है धृति बनर्जी। कभी कभी नाम वगैरह भी पूछ देता है। इससे पहले एक एग्ज़ाम में RBI के शक्तिकांता दास के बारे में पूछा हुआ था कि RBI के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है। थाईलैंड ने सनस्क्रीन, देखिए सनस्क्रीन ऐसा लोशन होता है जिसको लगा के धूप में अगर जाइएगा तो धूप का असर कम होता है। तो इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि समुद्र में जो कोरल होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो थाईलैंड एक ऐसा कंट्री बन गया है जिसने सनस्क्रीन लोशन जिसमें वो केमिकल्स होते हैं इसको बैन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमारा नेशनल हैंडलूम डे है। ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। कभी कभी BPSC CDPO में वन लाइनर भी पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लेना चाहिए इन सबको। अब नेक्स्ट हमारा है कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। तो अभी अभी टोटल 25 कंट्रीज़ हैं जो CDRI के सदस्य हैं। और ये CDRI जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस में। और इसका जो मेन पर्पस है कि कोई भी डिजास्टर या फिर जैसे भूकंप है या फिर बाढ़ है, इस तरह का कोई भी डिजास्टर अगर होता है तो उसमें उसको मिटिगेट करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए कंट्रीज़ के साथ नॉलेज मतलब ज्ञान शेयर करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने इसमें ज्वाइन किया है उसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। तो अभी जो है हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो नया पीक पे आ गया है। वो 620.576 बिलियन USD मतलब कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर हो गया है, और ये 30 जुलाई के अंत तक था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कभी कभी ये नंबर्स पूछ लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो इंडिया का सबसे बड़ा खेल अवार्ड था, उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हाँ, कोविड एक वैक्सीन का न्यूज़ आया था। देखिए वैक्सीन का न्यूज़ तो अभी अभी आते ही रहता है। अभी वैक्सीन के न्यूज़ में आप क्या कीजिए, कौन सी कंपनी का कौन सा वैक्सीन है, हो सकता है ये मिलान करने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसको इससे मैच कर दीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोविशील्ड है, कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है उसको। तो कोविशील्ड पूछ सकता है कोविशील्ड कौन बना रहा है, तो एस्ट्राजेनिका बना रही है। उसी तरह अगर कोवैक्सीन है हमारा इंडिया में, वो भारत बायोटेक बना रही है। एक हमारा तीसरा है जाइडस कैडिला, वो जाइकोव डी नाम का वैक्सीन बना रहा है। इससे पहले फाइजर वगैरह का भी वैक्सीन है। रशिया का वैक्सीन हमारा स्पुतनिक है। तो ये सब वैक्सीन का नाम और कौन सी कंपनी बना रही है उसका एक टेबल बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है BPSC CDPO के लिए। उसके बाद
लद्दाख जो है, लद्दाख ने इनर लाइन परमिट को हटा दिया है। जो भी भारतीय नागरिक हैं बिना किसी परमिट के लद्दाख में घूम सकते हैं। देखिए, इनर लाइन परमिट अगर ऐसे कहिएगा, जो हमारा आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसके अगेंस्ट ये जाता है। बट अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, मेनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में अभी भी अप्लीकेबल है ये। और ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड है। ये 4 स्टेट हैं जो जिसमें कि इनर लाइन परमिट अभी भी वैलिड है, तो इसको नोट कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने जावलिन थ्रोअर हैं, और इन्होंने जावलिन भाला फेंक को बोलते हैं। 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और इंडिया के लिए गोल्ड जीता था। ओलंपिक में एक ही गोल्ड जीता है इस बार भारत ने। ओलंपिक के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक पेज जिसमें ओलंपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग ज़रूर उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि स्पोर्टिंग इवेंट अगर देखिएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता ही है बीपीएससी सीडीपीओ में। और स्पोर्टिंग इवेंट मतलब ओलंपिक से बड़ा कोई स्पोर्टिंग इवेंट है नहीं। तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट न्यूज़ पे, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है, पहला है कि एनिमल डीएनए टेस्टिंग लैब, मतलब कि जो पशुओं का डीएनए टेस्टिंग के लिए रोहिणी, दिल्ली में एक लैब स्थापित किया गया है, और इसका नाम एनिमल डीएनए लेबोरेटरी दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये वन लाइनर में पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है भी है। उसके बाद अगर देखें कि नेक्स्ट न्यूज़ है, तो जाइडस कैडिला के बारे में हमने बात किया कि जाइको डी नाम का वैक्सीन को के लिए बना रहा है। अभी एक न्यूज़ में चल रहा है, आज़ादी के 75 साल जो भारत मना रहा है, और इसका पूरा नाम जो दिया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुत ही सिंपल है, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आज़ादी का, मान लीजिए, ब्लैंक महोत्सव, इसमें क्या भरें, अमृत भर दें, सुधा भर दें, या फिर पानी भर दें, अमृत का गौरवशाली महोत्सव, आज़ादी का गौरवशाली महोत्सव, ये भी एक पूछ सकता है। दिमाग में रखिएगा इसको। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के 75वें सालगिरह पे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में अगर चलें, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में है। और आईपीसीसी ने अपना छठा असेसमेंट, 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6 जारी कर दिया गया है, और इसका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, आईपीसीसी का रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये कहता है कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसके कारण नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा किस बारे में है? नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस। तो ये 10 अगस्त को इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं इसको, 10 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद एक, हाँ, इम्पोर्टेंट है, काकोरी कांड के बारे में हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो इसमें काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है, हमेशा कॉन्स्पिरेसी लिखा जाता है, तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद भारत में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो सबसे पहला है, वो स्टार्ट होने वाला है, IIGF 2021, और इसका जो थीम है, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। अब इंटरनेट गवर्नेंस आपका जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट रूल्स भारत सरकार लाई थी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब कि इंटरनेट कंपनियां या इंटरनेट में कैसे नियम कानून कैसे वो फंक्शन करें इंडिया में, उस पर ये फोरम है, और ये होने वाला है इंडिया में। ठीक है, वो इंडिया के लिए ही है। तो ये हमारा, अब अगर हम 11 अगस्त में चलें, तो 11 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर देखें, तो एक है कि जो EOS 03 हमारा लॉन्च होने वाला था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट,
उसी के बारे में है। GSLV F10 से इसको लॉन्च करने वाला था, हालांकि ये लॉन्च फेल हो गया है, बट फिर भी नोट करके रख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है BPSC CDPO में। उसके बाद एक हमारा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स। तो ये मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स हमारा लोथल गुजरात में है, और इसका लोकेशन को याद रखना चाहिए। देखते हैं कि भारत की रैंकिंग देखते हैं कि BPSC CDPO में रैंक वाला एक दो क्वेश्चन रहता ही है कि जैसे मान लीजिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, या फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इसी तरह का इंडेक्स है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। मतलब युवाओं के विकास को मापने के लिए इंडेक्स बनाया गया है, और इसमें भारत का स्थान जो है 122वां है। टोटल 181 कंट्रीज़ हैं इसमें, और इसमें जो सबसे ऊपर का पोजीशन है वो सिंगापुर का है। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज। मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिहार पब्लिक सर्विसन के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसमें इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। उसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी 2021, भारत और सऊदी अरबिया के बीच में। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा पिछले वीडियो में 1 अगस्त से 4 अगस्त का किया था। इस वीडियो में हमने 5 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक का कर लिया है। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे, 6-6 दिन का करेंगे 2 महीने तक करंट अफेयर। तो मुझे लगता है ये कवर हो जाना चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सटेंसिवली कवर करूँ, साथ में आपको पॉइंट्स भी बताते चलूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ करंट अफेयर की तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।